राजस्थान विधानसभा में आज शब्दों के बाढ़ कुछ ऐसे चले कि सदन के भीतर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और नेता विपक्ष टीकाराम जूली के संबोधन का। एक तरफ मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कल पेश करते हुए कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिए। आपको बता दें कि सदन में आज बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ, देखिए। सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक अलग ही तेवर में नजर आए। कांग्रेस के चैलेंज पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वे सरकार के 2 साल के कामकाज के दस्तावेज लेकर बहस करने को तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक केवल घी पीने और कुर्सी बचाने में व्यस्त थे, वे आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को पर्ची वाली सरकार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार के फैसलों से भ्रष्टाचारियों की चूल्हे हिल गई है। लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक दिन कुर्सी खिसकी, उठ बैठ गया और तभी एक चमत्कार हुआ और वो वही लोग जो कल तक घी पीने में मस्त थे आज मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पाप है, युवा देश का भविष्य है, नैतिकता सबसे ऊपर है। अरे वाह, पहले घी पी लिया, अब उपदेश दिया। वाह, कमाल की बात है। जब सत्ता हाथ में थी तो मुंह में माखन था, अब बाहर आए हैं तो ज्ञान की मटकी फोड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं जब कुर्सी थी तब जुबान कहां थी, और जब फैसले का करने का वक्त था तब विवेक छुट्टी पर क्यों था? इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मोर्चा संभालते हुए सरकार को जमकर घेरा। जूली ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की तुलना एक ऐसे छात्र से कर दी जो परीक्षा में फेल होने के डर से बहाने बना रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि जनता को विज्ञापनों वाली सरकार नहीं बल्कि धरातल वाली सरकार चाहिए। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो और मंत्री केवल ट्वीट तक सीमित हो, वहां विकास की बात बेमानी है। सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्म योगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था, मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आधा घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति। बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी सीधा निशाना साधा। पेपर लीक और तबादलों में हुए कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कल तक जो युवाओं का पसीना बहा रहे थे, आज वे युवाओं के हितैषी बन रहे हैं। उन्होंने डोटासरा के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें सरकार पर अडानी के लिए बिचौलिए का काम करने के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राम राज्य की संकल्पना पर काम कर रही है, जहां विकास ही प्राथमिकता है। हमारे एक विपक्षी सदस्य को प्रदेश के युवाओं की बड़ी चिंता है। जब ये मंत्री थे और लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे तो ये कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे, कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 फरवरी को हुई बहस में हमारी साथी ने उस बाड़े के बारे में पूरा इतिहास बता दिया था। अब आप ये बताओ, मुझे इस पर दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? आज मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, और उस प्रवृत्ति की
जो कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है और कुर्सी जाते ही ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। हम राजस्थान वाले सीधे लोग हैं। यहां कहा जाता है जब तक ऊंट खड़ा रहता है तब तक आदमी को रेत नहीं दिखती है। आज की इस बहस ने साफ कर दिया है कि अब बजट सत्र पर प्रदेश भर की निगाहें रहने वाली है। जहां मुख्यमंत्री ने 2 साल के काम के दम पर कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी, वहीं विपक्ष भी अब अपने मुद्दे गिनाने में लग रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बहस अब केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में राजस्थान के चुनावी मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।